हजारों हजार की संख्या में तमाम जो अभ्यर्थी है वो फिलहाल राजधानी रांची के जेएसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है और इनका कहना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा 823 केंद्रों में आयोजित की गई थी और उसके बाद से ये अभ्यर्थी जो है लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार भी परीक्षा में धांधली हुई है। हालांकि सरकार और आयोग की ओर से तमाम जो व्यवस्था है मनीष, वो इस बार की गई थी। आपने देखा होगा कि आयोग के जो अध्यक्ष है प्रशांत कुमार, उन्होंने परीक्षा के बाद एक प्रेस वार्ता रखी थी और उसके बाद तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया था। जिस तरीके से परीक्षा जिस दिन संपन्न हुई थी उसके बाद अभ्यर्थी जो है कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे और जितने सवाल अभ्यर्थी उठा रहे थे उन तमाम सवालों का जवाब जो है अध्यक्ष देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं हो पाए जिस तरीके से अध्यक्ष सवालों का जवाब दिए थे और ऐसे में आपको ये तस्वीर अभ्यर्थी जो है लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ऐसे में आपने देखा होगा अभ्यर्थी कई आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो क्वेश्चन पेपर अनसील्ड था, कई जैसे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उन्हें जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो अनसील्ड है। इसके साथ ही 2022 में एसएससी की परीक्षा ली गई थी, उससे कई जो क्वेश्चंस है वो उठाए गए, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है इस बार पूछे गए हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो कई सवाल उठा रहे और देखिए आज जिस तरीके से अभ्यर्थियों का कहना है, क्योंकि 24 जिलों से अभ्यर्थी है वो एक जगह एकत्रित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आज जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक इसी तरीके से अभ्यर्थी जो है आंदोलन करेंगे। कई अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं मनीष, हम उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई है, जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि काफी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी कई ऐसे अभ्यर्थी है जो जेएसएससी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इनकी ओर से कहा जा रहा था कि काफी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो एकत्रित होंगे जेएसएससी कार्यालय में। और दूसरी ओर देखिए तस्वीर हमारे सहयोगी गौरव दिखा रहे हैं कि कैसे जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो तमाम व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। बैरिगेटिंग जो है वो लगा दी गई है कि अगर अभ्यर्थी आगे आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 2 लेयर बैरिगेटिंग जो है वो लगाई गई है। तो ऐसे में देखिए आज का दिन युवाओं के लिए खास है, क्योंकि युवा जो है अपने हक की लड़ाई, इनका जिस तरीके से कहना है कि इन्हें इनका हक और अधिकार नहीं मिलता है, यहाँ पर जितनी भी परीक्षाएं होती है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। तो ऐसे में हम कई अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ से आए हैं और क्या कुछ आगे की रणनीति जो है वो है। देखिए कई अभ्यर्थी कहाँ से आए हैं? धनबाद से हैं। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या अधिकारी ऐसी कुछ बात हो पाई? अधिकारी आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आए हैं? हमारे तक मतलब समय मांगे थे उन लोग कि 30 तारीख तक हम बात करते हैं उसके बाद, लेकिन अभी बोला जा रहा है जेएसएससी की ओर से कि जो एविडेंस दिया गया पेन ड्राइव और सीडी ड्राइव वो ब्लैंक है। ब्लैंक तो हो ना सकता, ये तो मतलब सरासर झूठ बोल रही है जेएसएससी। इसी के लिए हम लोग आज सोमवार को पूरा आह्वान किए, पूरा झारखंड से हर 24 जिला से स्टूडेंट आए यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और किसी हाल में जेएसएससी को ये रद्द करना होगा तो रद्द करना होगा। अच्छा, आयोग का कहना है कि आप लोगों ने जो एविडेंस दिखाया है, जांच होगी, जब आने वाले समय में कुछ निकलता है उसके बाद ही आयोग की ओर से कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, यानी कि परीक्षा रद्द की जाएगी। इससे पहले आयोग का कहना है कि फेयर तरीके से परीक्षा ली गई है, तो अभी रद्द करने का आयोग ने नहीं सोचा है। तो अब आप लोगों ने क्या सोचा ये बताइए। हम लोग तो किसी तरह से रद्द है और फेयर एग्जाम जो बोल रहे हैं वो जेएसएससी किसी हाल में फेयर एग्जाम नहीं हुआ। यूपी बिहार के क्वेश्चन पेपर जो है मतलब बेचा गया है और एक भी समझे ना। ये जो 2000 पोस्ट जो 2025 को पोस्ट है ये कभी और झारखंड में आने वाला नहीं है, इसको हम लोग हाथ से जाने नहीं देंगे। हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए कि हम लोग आए थे 2019 में कि हम लोग के हित में बात करेंगे, आदिवासी मूलवासी की सरकार है, लेकिन इन्होंने मतलब गद्दारी किया हम लोग के झारखंडी युवाओं के साथ। ये बहुत बड़ा सरासर नाइंसाफी किया है। कहाँ से आए हैं आप? जी हम खूंटी से आए हैं। आपका सेंटर जहाँ पर पड़ा था, जहाँ आपने वहाँ पर भी इस तरीके, चूँकि मेरा सेंटर खूंटी के ऊपर चौक में हुआ था, मेरा सेंटर में उस तरह का नहीं हुआ। हम लोग तो इस बार बहुत खुशी थे कि हेमंत सरकार ने व्यवस्था ठीक कर रहे हैं तो एग्जाम बढ़िया हुआ, लेकिन सुने इधर कुछ क्षेत्र में जो क्वेश्चन पेपर खो गया तो बहुत परेशान है। मैम पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत तैयारी के साथ लिखे थे, इस बार भी वही है। माँ बाप का भी प्रेस है कि इस तरह से हमेशा रात हो जा रहा है, तो बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को तो तत्काल ये जो जेएसएससी अध्यक्ष को निलंबित कर देना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर एकदम कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड के यहाँ के आदमी के साथ इस प्रकार से अन्याय
नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर परिवार का यही उम्मीद है कि हम लोग का नौकरी लग जाए, माँ बापाओं का विचार है। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि यहाँ का हम लोग का नौकरी को बेचा जा रहा है। यहाँ 2025 तो सीट है, सभी सीट को बेच दिया। लोग को यहाँ के झारखंडियों को नौकरी मिलने लायक नहीं है, इसीलिए ये एग्जाम को रद्द करना चाहिए चेयरमैन को, और मुख्यमंत्री को ये चेयरमैन महोदय को निलंबित कर देना चाहिए, और साथ ही सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जितने इसमें दोषी पदाधिकारी हैं उसके साथ एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। जांच के विषय अगर बोला जाए तो जांच कभी नहीं हो सकता। क्यों जांच होगा? जांच तब होता है जब कोई गिरोह दूसरा होता है, समझ रहे हैं ना। और अगर मालिक अपने खुद रहेंगे, जब दोषी खुद रहेंगे तो हम जांच क्यों करवाएंगे? फिर तो हम तो फंस जाएंगे ना, सीधी सी बात जो है। तो इनके सरकार में कभी भी जांच नहीं हो सकता। जो बस हम लोग केवल हल्ला कर सकते हैं, बस मैसेज छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग कभी नहीं कर सकते। जान लीजिए जो है, कमेटी का गठन हुआ है, आपने देखा होगा 2023 में जब सीजीएल का पेपर ये क्या बोलते हैं कि लीक हुआ था ना, उस समय भी एसआईटी गठन हुआ था। क्या रिपोर्ट मिला बताइए तो? क्या कभी आपके पास, हम लोग के पास कभी आया? नहीं आया। तो इसका क्या गारंटी है एसआईटी रिपोर्ट जो है? और आपको बता दें कि ये ना कमी का ये क्या बोलते हैं, केवल जो है वो डेट पे डेट खेलने वाले थे जो है, वो तुम लोग आज आ गए जो है। और इतना जान लीजिए कि आज हम लोग रद्द करवा के मानेंगे जो है, नहीं तो फिर कभी यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं यहाँ से। इतना जान लीजिए चीज को जो है। चोरी को आप ऐसे समझिए कि पिछले बार जिसका पैसा डूब गया मैम, वो लोग बहुत सारा जो सेटर बाय था और स्टूडेंट था, उसको विश्वास था कि इस बार भी अगर सीजीएल एग्जाम हुआ तो मेरा हो जाएगा। और जो पैसा उस बार डूबा था, इस बार भी वही लोग सब काम किया है, और स्टूडेंट को, वही पुराना स्टूडेंट सबको नेपाल, काठमांडू, औरंगाबाद, आसनसोल ले जाके रात को रटाया गया। उसके बाद सरकार को भी इसका भनक लग गया कि मतलब पेपर लीक हो चुका है, इसीलिए रातों रात वो बताइए कि कहीं आप सुने कि रात को कभी आदेश आता है कि इंटरनेट बंद होगा, नहीं, उसको इनपुट मिल चुका था कि पेपर लीक हो चुका है, इसीलिए रातों रात इंटरनेट बंद कर दिया गया। अगर इंटरनेट चालू रहता मैम तो पिछले बार से अधिक इस बार फैल जाता और अधिक। और मतलब इसमें जेएसएससी और जैसे पेपर लीक गिरोह ये सब मिले हुए हैं मैम। नेट बंद करने का एक ही रीजन था, अपने कार्यकर्ताओं को छुपाना जो है। अगर नेट बंद रहता है, ये नेट ऑन रहता तो सब कुछ फैल जाता, फिर सरकार की आरोप साबित हो जाता है जो है। तो अपने कार्यकर्ताओं को छुपाने के लिए क्या किया इन्होंने, नेट बंद कर दिया जो है। आपको बता दें एक चीज और जो है कि अभी एक और मीडिया से शिकायत हमें जो है कि देखिए अभी बड़े बड़े जो न्यूज होते हैं, जैसे एपीपी न्यूज हो गया, जी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, देखिए कभी रिकवर कभी यहाँ कभी न्यूज यहाँ पे लाके किए ही नहीं जो है। हम लोग का दर्द कौन समझेगा बताइए चीजों को जो है। बस उनको एक मसाला चाहिए जो है, लेकिन स्टूडेंट के प्रति जो खाली राजनीति करने वाले जो यहाँ पे और एक करते रहते चीज को जो है। जैसे एक्सक्यूज मी मैम, जेएसएससी नगर पालिका का एग्जाम हुए 11 महीना हो गया, उसमें 40,000 कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे और उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। और जेएसएससी सीजीएल में 6.5 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे और अभी देखिए रिजल्ट के बाद 3 दिन में आंसर किया गया। इससे तो क्लियर पता चल रहा है ना कि इसमें कितना हद तक धांधली हुई है। इतनी क्या हड़बड़ी है सरकार को कि 2 से 3 दिन में आंसर सीट दे दी, उसके 10 से 15 दिन में लोग रिजल्ट का ये कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखो मैम, महिला परिवीक्षा का एग्जाम हुआ, उसका अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद 28 जनवरी का जो हम लोग का पेपर हुआ था, जो लीक हुआ था, उसमें जो स्टिकर था वही स्टिकर 22 जनवरी का जो हम लोग का एग्जाम हुआ है 22 सितंबर, उसमें वो स्टिकर लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्लियर है कि एजेंसी वही है, एकदम सेम एजेंसी है। अब एजेंसी सेम है तो ऑब्वियसली धांधली तो होगी। तो हम लोग का बस क्लियर मनसा है मैम, ये एग्जाम किस तरह रद्द होना चाहिए। अगर नहीं होगा 3 दिन 4 दिन जितना दिन होगा हम लोग यहाँ पे धरना करके बैठे हुए रहेंगे। दूसरी ओर तमाम जो तैयारियां प्रशासन की ओर से कर दी गई है, अगर आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन और सरकार को डर है ना, डर है तभी तो यहाँ पे तैयारी चल रहा है जो है। हम लोग कभी उग्र हुए नहीं जो है, कभी लोग उग्र हुए जो है। अभी देखिए हम लोग शांति माहौल से हम लोग कर रहे जो है, लेकिन कभी उग्र नहीं हुए जो है। लेकिन देखिए तैयारी चल रहा है जो है, तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं जो है, बस शांतिपूर्वक हम लोग अपने मांग हैं। आप मैं हजारीबाग से आया हूँ मैम। आप लोग हजारीबाग से मतलब पैदल मार्च करते हुए हैं? जी मैं पैदल यात्रा से। देखिए मैम, कौन सा एग्जाम फेयर है? जेएसएससी सारा एग्जाम को बेच दिया। अभी आपको प्रशिक्षण अधिकारी का आप बाइट ले रहे थे 28 तारीख को उसका नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा था 2023 से। क्या बोलते हैं, आंसर की दिया दिसंबर में, लेकिन जेएसएससी के पदाधिकारी सिर्फ अपने सगे संबंधी को
घुसाने के लिए उन लोग के पास डिग्री भी नहीं था। CITS का डिग्री होता है, CITS का डिग्री भी नहीं था। उन लोग को पहले फॉर्म भरा, फिर एडमिशन करवाया प्राइवेट कॉलेज में, उसके बाद उसका प्रतीक्षा किया गया कि जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसको देना नहीं है। उसका रिजल्ट आता है जैसे 4 सितंबर को, उसके बाद तुरंत JSSC प्रशिक्षण अधिकारी का आंसर की जारी करता है फाइनल। उसके बाद आपको 8 दिन के अंदर 18 सितंबर को उसका DB हुआ, 18-19, और देखिए 28 तारीख को क्या हो गया, ज्वाइनिंग। आज तक के इतिहास में JSSC एक भी ऐसा काम नहीं किया। हम लोग जैसा छात्र जो 10 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं सब बाहर हैं, और अपियरिंग छात्र जिसको कोई अधिकार नहीं है। सरकार जो गजट पास करती है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि CTI का कंपलसरी है, लेकिन हम लोग का जब फॉर्म फिलअप करना बंद हो गया था उसके बाद जो पदाधिकारी लोग हैं देखा कि मेरा बच्चा इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, तो क्या किया, इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा तो क्या किया कि उसको एक ऑफिशियल लेटर जो अपने से जारी करता है। क्या ऐसा अधिकार है JSSC को कि अपने से पावर निकल दे? सरकार का वैल्यू नहीं दे रहा है ये। सरकार बजट पास करता है, उसमें लिखता है CTI सही है, फॉर्म बंद हो गया भरना, उसके बाद फॉर्म भरने का बंद हो गया, उसके बाद फिर से इन लोग को स्पेशल अपियरिंग को चालू किया, और जो CTI करके बैठा है वो बैठ गया, और झारखंड का लगभग 10% आदमी का हुआ है, बाकी 90% यूपी और बिहार का आ गया। कहाँ जाए? मैं CGL लिखते हैं वो भी इसी तरह लीक हो जाता, जाए तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा। एक चीज और जान ली मैम, कभी भी झारखंड में जब भी नियुक्ति होती तो कभी कदम ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद जारी होता है जो है। और इस चैनल के माध्यम से हम साफ बताना चाहते हैं जो है कि इसके जवाब देंगे जो है आने वाले चुनाव में, विधानसभा में जो है इसका भरपूर विरोध होगा जो है। सबसे भ्रष्ट सरकार निकला जो है, सबसे भ्रष्ट जो है जितनी भी सरकार आया